अभी हम लोग हैं कल्याणपुर प्रखंड में, कल्याणपुर प्रखंड के गोविंदपुर खजूरी पंचायत में, और हमारे साथ एक सरपंच पद के कैंडिडेट अरुण कुमार पासवान हैं, जिनसे अभी हमारी बात होगी। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पासवान ग्राम गोविंदपुर खजूरी पंचायत के सरपंच पद के प्रत्याशी हूँ। मैं अपनी कुछ दिली तमन्ना लेके पंचायत की सेवा की भावना से मैं अपना उम्मीदवारी तय किया हूँ। क्या आपकी दिली तमन्ना है? मेरी दिली तमन्ना है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज में, हमारे पंचायत में जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, वो उसका कहीं से कोई स्थापना हमको समाज में नजर नहीं आ रहा। सरकार के पटल पर तो है, सारा कुछ है, सारा व्यवस्था यहाँ आ रहा है, लेकिन हमारे आम आवाम के बीच इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, जिससे हमारे गरीब गुरबा लोग जो हैं बड़े त्रस्त नजर आ रहा है। अगर हमको यहाँ की जनता अगर हमारा प्रत्याशी स्वीकार कर लेते हैं, हमारी जीत सुनिश्चित करते हैं, तो मेरा पहला कर्तव्य होगा कि यहाँ। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि यहाँ की जनता आपको क्यों चुन के लाए? अभी तो मैं जनता के बीच में हूँ, चुन के क्यों लाए, यही सवाल है। चुन के लाना उनका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं समाज में एक तरफा होता, माने क्या एक तरफा क्या माने एक टोला अलग होता है, एक टोला अलग होता है, एक वार्ड अलग होता है। हमारे पंचायत में 15 वार्ड है, लेकिन 15 वार्ड में इस बार देखा जा रहा है कि सरपंच पद के लिए सिर्फ अरुण कुमार पासवान का नाम हमको अपने दिल में बुझा लग रहा है कि हमारी उम्मीदवारी तय है। ये आपको लग रहा है? जी, जनता को भी ऐसा लग रहा है। ये आपको कैसे लग रहा है? हमारे नज़र में तो जितनी खुशी जनताओं के बीच है हमारे प्रत्याशी बनने से, तो हमको साफ नजर आ रहा है कि हमारी जीत जो है सुनिश्चित करेंगे हमारे जनता वाले। आप जीतेंगे तो जनता के लिए क्या करेंगे? अगर मेरी जीत सुनिश्चित हुई तो मेरा सबसे प्रथम कर्तव्य होगा कि प्रत्येक घर घर जा करके सब लोगों को समझाऊं, जिस तरह मैं अभी समझा रहा हूं, कि आप लोग आपस में कम से कम आपसी भाईचारा बना के रखो, और कहीं लड़ाई झगड़ा में कहीं बाहर नहीं जाना है। आपके बीच हमारे सरकार द्वारा, आपके द्वारा, आपके पैसे से ही पंच का चुनाव करके समाज में प्रत्येक वार्ड में एक पंच का चुनाव किया जा रहा है, जो आप अपना सारा व्यवस्था व्यथा उस पंच को सुनाएंगे। वो पंच से आप, वो पंच महोदय आपका सारा काम कर देंगे और फैसला आपके घर में ही कर देंगे। अगर उनसे अगर ये नहीं हो रहा है तो प्रत्येक शनिवार को ग्राम कचहरी का व्यवस्था सरकार ने की है। अगर हमारे यहाँ कोई लोग आते हैं, हमारे समाज के, हमारे पंचायत के आते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे स्तर से इसका निराकरण हो जाए और वो लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगे। अभी चुनाव है तो अभी लोगों को बता रहे हैं, इससे पहले भी आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, समाज के बीच में रहते थे। उस समय आपने 5 साल तो जिनके साथ जिनका कार्यकाल रहा सरपंच का वो रहा। अभी जो आप पंचायत में आप भी रह रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो इस पंचायत के लिए आपने पीछे क्या क्या किया है, ये अचीवमेंट बताइए, जिसे अवेयरनेस का ही हुआ कि अभी आप बता रहे हैं कि अभी आप बता रहे हैं चुनाव नहीं ऐसी चुनाव से पहले आपने कितना बार बताया अपने समाज के लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने स्तर से जो मेरा अपना अस्तित्व है, मेरा जितना कमाई खटाई का जो व्यवस्था है, जो समय बचता है अपने बाल बच्चों को देख रेख के बाद, मैं प्रत्येक दिन नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन पूरे पंचायत में कहीं ना कहीं किसी चौक पर, किसी वार्ड में जाके उन लोगों का व्यथा कथा सुनता रहता हूँ। और मैं तो किसी पद पर अभी हूँ नहीं, न था, इसलिए मैं किसी का ज़्यादा से ज़्यादा कोई हम मदद नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या है कि गांधी के जो सपनों का भारत है, ये कहीं न कहीं 75 साल भी पीछे छूटा हुआ है। आज 75 साल तो बीत गए, पिछले 3 महीना पहले ही, लेकिन हमारी नज़र में तो समाज में अभी उतना बदलाव नहीं आया है जितना बदलाव हमारे राजनीतिकरण में है, हमारे संसद में है, हमारे विधानसभा में है। हमारे पंचायत से ऊपर के लोग सुधर रहे हैं अपने अपने फायदे के लिए, लेकिन गांधी जी का जो मेन सपना था कि ग्राम स्वराज, गांव में ही सभी व्यवस्था का यहाँ निराकरण कर दिया जाए और गांव के लोगों को गांव में ही सारा व्यवस्था मुहैया कराया जाए। गांव के लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ अधिकांश लोग खेतीहर मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, और जो बड़े बड़े पद पर कहीं आसीन हैं तो वो तो उनका काम चल जाता है, लेकिन गरीबों का काम नहीं चलता है। इसलिए उनका मेन उद्देश्य था कि ये ग्राम स्वराज का स्थापना करके गांव के लोगों को गांव में ही
उनका सारा व्यवस्था का आपको जनता मौका देगी तो आप कैसे ग्राम स्वराज के, गांधी के सपनों के भारत को कैसे पटल पे उतारेंगे, अपने पंचायत पे उतारेंगे कुछ भी इसके लिए? हमारे घूमने और आने से पंचायत में, हमारे पंचायत के जनताओं में मैंने देखा कि अब वो शिक्षित हो चुके हैं। उनको मैंने भी बताया और लोग भी बता रहे हैं, हमारे और प्रत्याशी भी बताए होंगे या पढ़ते हैं। प्रत्येक परिवार में लोग शिक्षित हैं, तो उन लोगों को सिर्फ दिमाग में सुचारू रूप से जगाना पड़ेगा कि आपका ये अधिकार है, आपका ये कर्तव्य भी बनता है कि आप अपने से जाके किसी बड़े अच्छे सरपंच तो कैसे काम करेंगे अपने पंचायत में सरपंच बनने के? अभी जो मैंने देखा है अपने पंचायत में, हमारे ग्राम कचहरी का स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे ग्राम कचहरी का अभी तक भवन जो है करीब 50 साल पुराना है, लेकिन उसका अभी तक हमारे जो पूर्व सरपंच थे या उनके कार्यकारी थे उस पर कोई ध्यान नहीं देके वहाँ का जर्जर भवन में लोग अपना कचहरी लगाते हैं। मैं किसी तरह में जाता तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ विकास का कोई प्रावधान नहीं है, विकास का कोई फंड नहीं है, हम कहाँ से पैसा लाएं? आप कैसे करेंगे? मैं कैसे करूँगा? मैंने पेपर पढ़ा हूँ, देखा हूँ कि इस बार जो है सरपंच का बहुत ही योगदान रहना है समाज सुधार में। भ्रष्टाचार जाने के लिए हो, गांव समाज में अगर कोई तरह का ऑकरेंस होता है, कोई दुर्घटनाएं होती है, कोई तरह का अगर कोई माने अपराधी है तो उसकी सूचना अपने स्तर से उसको शांत कराने के लिए अपने से नहीं हो तो थाना प्रभारी हो, जिला से हो, कहीं से भी अपराध को अपराध मुक्त कराना है समाज। मतलब आप अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए सरपंच बनेंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे? जी। आपका कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। ये थे बापू के सपनों को साकार करने वाले वो बुद्धिजीवी जो समाज को एक नई दशा और दिशा। अभी हमारे साथ थे अरुण कुमार पासवान जी, जो कि सरपंच पद के प्रत्याशी थे और गांधी के सपनों के भारत को साकार कर रहे हैं। धन्यवाद।